श्री हरिवंश। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि चतुर्मास चल चुका है, जो कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में सबसे बड़ा ये माना जाता है कि जो इन 4 महीनों में, जो इन 4-5 महीनों में हम पूजा पाठ करते हैं, उसका हमें फल जो मिलता है वो कई गुना मिलता है। जिसमें कि हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसके लिए तो हमें ये महीने ऐसे मानो कि बहुत बड़ी पूजा पाठ करने के लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका है। इसलिए हमें इस टाइम में जितना हो सके भगवान के नाम में, उनकी लीला में, कुछ साधु संत, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान के पूजा में, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग ऐसा करते हैं कि इस टाइम में आके धाम में वास करते हैं। जैसे किसी भी तीर्थ में, किसी भी धाम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं वृंदावन में, लेकिन कहीं भी जिसकी जो भी मौका है, जहाँ भी ऑप्शन मिले वहाँ हमें जाना चाहिए, धाम में वास करना चाहिए और भगवान की भक्ति में इसमें आगे बढ़ना चाहिए। भगवान को जानने के लिए, उनकी शांति के लिए, जैसे भी हो सके हमें इस महीनों में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि देवसैनी एकादशी से कुछ लोग उससे मानते हैं और कुछ लोग इससे गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए यह बहुत बड़ा मौका है जो इसमें संकल्प लेते हैं और भगवान के नाम में, और 4 महीना जो भी लगातार हमें पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं कि शास्त्र यहाँ तक कहते हैं जो इसमें हम पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमें तुरंत भी मिलता है और मरने के बाद भी मिलता है। इसलिए इसका कोई मोल नहीं है, इतना बड़ा इसका वो मानते हैं हमारे साधु संत। इसलिए हमें इसमें कुछ चीज़ों का नियम ज़रूर लेना चाहिए, जो कि सबसे बढ़कर ये कि हमें जितना हो सके भगवान के नाम का, हमें सबसे पहले जो हमें कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम आगे बढ़ने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सबसे बड़ी ये हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा हमें भगवान के नाम का, जो भी हमें प्रिय है, जो भी हमें गुरु से मिला हुआ है, हमें उस नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। दूसरा है कि श्रीमद् भागवत का हमें अध्ययन करना चाहिए, चाहे हम एक ही पाठ करें, चाहे हम किसी से सुनना भी और करना भी दोनों बराबर है। तीसरा है कि हमें श्रीमद् भगवत गीता का भी अध्ययन ज़रूर करना चाहिए जितना हो सके। और चौथा है कि हमें जितना हो सके, जैसा हो सके भगवान के भक्तों का संग जरूर करना चाहिए, क्योंकि संग का हमारी भक्ति में सबसे ज़्यादा महत्व पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारे संग का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जितना हो सके भगवान के भक्तों का संग ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तीसरा हो सके तो भगवान को भोग लगाने के, भगवान को किसी भी जो भी हम खाएं, जो भी हम पिएं, उसे भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए, उसके बाद हमें वो चीज़ खानी चाहिए। और ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। जितना हम सात्विक चीज़ें, जैसे कि हमें उनका ही भोग लगाना चाहिए। जैसे कि हम कुछ टाइम में हम वैसे कुछ लोग होते हैं जो ऑनियन गार्लिक खाते हैं, जैसे कि लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, लेकिन इस टाइम में आके वो इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो हमें, क्योंकि भगवान को कभी भी ऑनियन गार्लिक का भोग नहीं लगता, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर भक्ति में आगे बढ़ना है और कुछ चीज़ों का हमें ज़रूर हमें वो भी लेना चाहिए। जैसे कि हमारे उसमें मानते हैं कि हमें सावन में हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, और अश्विन में हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, और कहते हैं कि भादों में हमें दही नहीं खानी चाहिए, और कार्तिक में हमें उड़द की दाल का वर्जित माना गया। इसलिए जितना हो सके, और भी कुछ ना छूट सके, तो इन 4 चीज़ों का तो हमें ज़रूर से ज़रूर ही पालन करना चाहिए अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। और दूसरी बात, अगर हमें इन 4 महीनों में भगवान की भक्ति करनी है और उसका फल मिलेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर हम इतना भी घर पर रहते हुए कर सकें तो जितनी हमारी मौका है, जितना हमारे पास सामर्थ्य है, हमें उतना तो ज़रूर करना चाहिए। हम व्रत भी ना कर जो भी हमारे खास व्रत आए इस दिनों में, उनमें हमें ज़रूर ये व्रत करने चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो 4 महीने व्रत करते हैं, लेकिन 4 महीने भी ना हो सके तो इन सब चीज़ों का पालन तो हमें ज़रूर करना चाहिए। श्री हरिवंश।